हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 4.1 सॉल्यूशन। आज हम लोग बेसिकली क्लास 9th मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो यहां पर इस एक्सरसाइज में बेसिकली ये दो क्वेश्चंस हैं। मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी राइट कर रखा है। हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। क्या है क्वेश्चन? द कास्ट ऑफ ए नोटबुक, द कास्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ ए पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट्स। इस क्वेश्चन में यह कह रहा है कि जो ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट्स को आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के रूप में रिप्रेजेंट करना है, दर्शाना है, दिखाना है। रिप्रेजेंट करने का मतलब कि आपको दर्शाना है, स्टेटमेंट्स को आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के रूप में रिप्रेजेंट करना है। क्या है स्टेटमेंट्स? द कास्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ ए पेन। कि किसी नोटबुक का कास्ट किसी पेन के कास्ट से डबल है। क्या है? डबल है। यहां पर कुछ हिंट्स भी दिया है। टेक द कास्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी ₹X एंड दैट ऑफ ए पेन टू बी ₹Y। तो हम लोग यहां पर ले लेते हैं, लेट द कास्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी ₹X एंड द कास्ट ऑफ ए पेन टू बी ₹Y। तो हम लोग मान लेंगे कि नोटबुक का जो कास्ट है वो ₹X है और पेन का जो कास्ट है वो ₹Y है। अब स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि नोटबुक का जो कास्ट है वो पेन के कास्ट से डबल है। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है X = Y। देखिए, जो नोटबुक का कास्ट है वो डबल है पेन के कास्ट से। ये क्या है? नोटबुक का कास्ट, और ये क्या है? पेन का कास्ट। तो इन दोनों को हम बराबर कैसे कर सकते हैं, इक्वल कैसे करेंगे? यहां पर आप देख सकते हैं कि X, यहां पर देख सकते हैं कि X नोटबुक का कास्ट दिया है और Y पेन का कास्ट दिया है। इन दोनों को हम इक्वल कैसे करेंगे, बराबर कैसे करेंगे? तो ये कास्ट जो नोटबुक का है ये डबल है पेन के कास्ट से, तो हम इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, या इधर आप 2 का डिवाइड भी कर सकते हैं, तो भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसको अब हम लोग ऐसे राइट कर लेंगे, X - 2Y = 0। तो ये आप देख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के रूप में रिप्रेजेंट हो गया। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2 कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ AX + B + C = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ A, B एंड C। मींस ये जो इक्वेशंस आपको दिए हुए हैं, इनको आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के रूप में रिप्रेजेंट करना है और A, B, C की वैल्यू राइट करनी है। तो चलिए देखते हैं कि इनका वैल्यू हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 2x + 3y = 9.35 का बार। इस तरीके से है। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? मैंने पहले ही बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको रिमेंबर करना होगा। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? AX + BY + C = 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, वेयर A does not = 0, A and B both not = 0। मतलब A और B दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। ये मैंने आपको पहले बता रखा है प्रीवियस वीडियो में। तो इसको हम लोग इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा ही राइट कर लेंगे, 2x + 3y - 9.35 का बार = 0। अब यहां से हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा? A = 2, B = 3 और C = क्या आ जाएगा?
-9.35 बार। तो यहां पर आप राइट कर सकते हैं a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू -9.35 का बार। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इन सारे क्वेश्चंस का जवाब ऐसे ही आपको राइट करने हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। आप लोग राइट करते रहना। अब सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्या है? x माइनस वाई बटा 5 y डिवाइडेड 5 -10 इक्वल टू 0। अब यहां पर आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं। यहां पर इसके डिवाइड भी 1 है, इसके डिवाइड भी 1 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 5। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 1 से 5 को डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 5 का x इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x माइनस वाई और ये क्या हो जाएगा 50 इक्वल टू 0। क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा और 5 का 10 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 50 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके डिवीजन में 1 है, इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल टू ये आ जाएगा 0। क्योंकि 5 का 0 में मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 0। अब इसको हम लोग कंपेरिजन करेंगे फिर वहीं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू कितना हो गया 5, b इक्वल टू कितना हो गया -1, c इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 50। तो यहां पर राइट कर सकते हैं a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -50। इस तरीके से आप सेकेंड क्वेश्चन का भी जवाब राइट कर लिया। अब आप थर्ड क्वेश्चन को देखिए। थर्ड क्वेश्चन को कैसे राइट कर सकते हैं? थर्ड क्या है? थर्ड है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। इसको राइट कर लेंगे -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर वहीं कंपेरिजन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से हम लोग कंपेराइज कर देंगे। तो a इक्वल टू क्या हो गया -2, b इक्वल टू क्या हो गया 3, c इक्वल टू क्या हो गया -6। तो राइट कर लेंगे a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू -6। इस तरीके से आप राइट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? x इक्वल टू 3y। x इसको इधर लाएंगे -3y इक्वल टू 0। तो यहां पर राइट कर लेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। a इक्वल टू कितना है 1, b इक्वल टू क्या है -3, c की वैल्यू क्या है 0। तो यहां पर राइट कर लेंगे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म से सारे प्रॉब्लम को हम कंपेराइज कर रहे हैं और कंपेराइज करने के बाद हम लोग a, b और c के वैल्यूज फाइंड कर ले रहे हैं। इस तरीके से 4 तक हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात आती है। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कर लेंगे। 5 क्या है? 2x इक्वल टू -5y। ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। फिर वहीं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। a इक्वल टू क्या है 2, b इक्वल टू क्या है 5 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 0। इस तरीके से आप राइट कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी है इस फॉर्म में। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेराइज करेंगे। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 0। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 6 तक के क्वेश्चन के आंसर हम लोग राइट कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 क्या है? 7 है y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको भी कंपेराइज करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, b इक्वल टू -2, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू 0। अब है 8 लास्ट। 5 इक्वल टू 2x। 5 को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। a इक्वल टू क्या हो गया 2। देखिए इसमें कांस्टेंट वाला c की वैल्यू तो आपको फाइंड है -5 और y का जो कोफिशिएंट है, जो ये
इसके पहले जो वैल्यू होता है ABC का, इसी को कहते हैं y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट। तो y का कोफिशिएंट क्या है 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू -5। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज 4.1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सारे जो प्रॉब्लम थे उनका सलूशन हम लोगों ने ऑलरेडी यहां पर डिस्कस कर लिया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, गुड लक।